मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी के निमित्ते। उस काशी को कैसे मापा जा सकता है जहाँ मरना ही मंगल हो और जहाँ विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ भस्म ही आभूषण हुआ करता है, और कौपीनम यत्र कौसेयम, जहाँ लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हुआ करता है। उस काशी को कैसे भूला जा सकता है, कैसे मापा जा सकता है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। वह अनुपमेय है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वाराणसी नामक शहर के विषय में। और ये संयोग की बात है कि अगर आप कक्षा 10 में हैं, यूपी बोर्ड से संबंधित है, तो आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में जो संस्कृत है उसका पहला चैप्टर वाराणसी नामक पाठ है, उसी का अनुवाद हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके दो फायदे होने वाले हैं। पहला तो यह है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका अनुवाद पता चलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप वाराणसी के महत्व के विषय में जानेंगे। वाराणसी में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं इसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं वाराणसी नामक पाठ का संस्कृत अनुवाद। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात, सुविख्यात का मतलब सुप्रसिद्ध, प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। यानी वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः। यह विमल सलिल तरंगायाः, विमल का मतलब स्वच्छ, सलिल का मतलब जल, तरंगायाः मतलब तरंगों की, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगायाः कूले स्थिता, गंगा के कूले, कूले का मतलब किनारे पर, गंगा के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः घट्टानां, इसके घाटों की जो वलयाकृति ही, वलयाकृति का मतलब घुमावदार। आप कभी वाराणसी जाएंगे तो देखें कि जो वहाँ जो घाट बने हुए हैं वो वलय की आकृति में है, यानी घुमावदार हैं इसके घाट। तो अस्याः घट्टानां वलयाकृति ही पंक्ति, इसकी घाटों की वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, सफ़ेद चांदनी में, धवल का मतलब होता है सफ़ेद, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणिताः पर्यटकाः, अगणित पर्यटक यानी असंख्य पर्यटक, सुदूरेभ्यः सुदूर देशों से, नित्यम नित्य प्रति अर्थात प्रतिदिन, अत्र आयन्ति यहाँ पर आते हैं, और अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक, इसके घाटों की शोभा को देख करके, विलोक का मतलब देख करके, अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य, इसके घाटों की शोभा को देख करके, इमाम इसकी बहु प्रशंसन्ति, बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात धन एव, प्राचीन काल से ही, एव का मतलब ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते, विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। द्योतते का मतलब चमक रही है या प्रकाशित हो रही है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी, अधुना अपि का मतलब आज भी, अपि का मतलब भी, अधुना का मतलब आज, अधुना अपि आज भी, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ पर संस्कृत वाणी सततम प्रवहति,
सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान का वर्धन कर रही है, यानी वो लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसः, मूर्धन्य विद्वान यानी बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय के यानी वैदिक भाषा के अध्ययन और अध्यापन में चा इदानीम निरताः, इस समय भी निरत हैं। निरत का मतलब लगे हुए हैं, यानी अध्ययन और अध्यापन में निरत हैं, लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयः, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिकाः, यानी विदेशी लोग भी गीर्वाण वाण्या माने संस्कृत भाषा को गीर्वाण वाण्या भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं। तो अत्र न केवलम भारतीयः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण वाण्या, यानी संस्कृत भाषा अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पर अत्र का मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्येते, इस प्रकार से त्रयः विश्वविद्यालयः यानी 3 विश्वविद्यालय सन्ति हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। एषु नवीनानां प्राचीनांच, यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा, ये नगरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, एक तो भारतीय संस्कृति के लिए और संस्कृत भाषा के लिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत भाषा और संस्कृति, संस्कृतेश्च का मतलब संस्कृतेः धन च यानी संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। मुगल युवराजः दारासिकोवः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यहाँ पर मुगल युवराज दारासिकोह आकर के अत्र आगत्य माने यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ था। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिता, और उसने उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। ये अंतिम पैराग्राफ है। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है, यानी ढेर सारे धर्म, विश्व के ढेर सारे धर्म इस स्थली पर यानी वाराणसी में, काशी में आकर के मिलते हैं। ढेर सारे धर्मों का प्रचार प्रसार यहीं से होता है। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकर पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वयान विचारयन प्रसारयन।
महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मना यानी अन्य बहुत सारे महात्मा लोग अत्र आगत्य यहाँ पर आए और स्वयान विचारान पर प्रसारयन अपने विचारों का प्रसार किए। न केवलनम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी यह नगरी विविधानाम कलानाम विविध प्रकार की विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्पानांच और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय साटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की कौशेय साटिका, कौशेय साटिका का मतलब होता है रेशमी साड़ी। कौशेय का मतलब रेशमी, साटिका का मतलब साड़ी। तो ये अत्रत्याः कौशेय साटिका यहाँ की रेशमी साड़ी देशे देशे यानी अनेक देशों में सर्वत्र स्पृहन्ते सर्वत्र पसंद किए जाते हैं, मंगाए जाते हैं, चाहे जाते हैं। स्पृहन्ते का मतलब होता है पसंद करना। तो देश विदेश में पसंद किया जाता है यहाँ की रेशमी साड़ियाँ। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता यहाँ पर प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ का मतलब पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयत यह अपने निजी प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि माने इस समय भी परिपालयति माने परिपालन कर रही है। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अप परिपालयति यह अपने प्राचीन परंपराओं का पालन आज भी कर रही है। तथैव गीतते कभी भी इसलिए कवियों ने कहा है, क्या कहा है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के निमीयते। मरणम मंगलम जहाँ मरना मंगल होता हो, विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश्च मतलब भस्म होता है, भभूत होता है जो साधु सन्यासी लोग हाथों में अपने लगाए रहते हैं, चेहरे पर लगाए रहते हैं और गले पर लगाए रहते हैं। तो जहाँ विभूतिश्च विभूषणम जहाँ भस्म ही आभूषण हुआ करता है, और कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ पर लंगोटी ही रेशमी वस्त्र हुआ करता है, सा के काशी के निमीयते उस काशी को कैसे मापा जा सकता है, यानी उसकी तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी भी शहर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। धन्यवाद। इस प्रकार से आप लोग वाराणसी के विषय में परिचित हुए। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग आज वाराणसी नामक पाठ के विषय में जान गए होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।